नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, बात बिहार की। हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, महिला वोटों की अहमियत को लेकर आज बातचीत कर चुके हैं। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से योजनाएं और वादों को लेकर इन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश हुई। धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन इन सबसे अलग इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में दलित फैक्टर सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है। मांझी चिराग पासवान की उपेक्षा एनडीए के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इनकी उपेक्षा से एनडीए कमजोर पड़ सकता है। मुश्किल यह है कि मांझी पासवान अपनी अपनी मनमाफिक सीटों को लेकर अड़ गए हैं। चिराग 40 सीटों से 54 सीटों तक मांग रहे हैं, 54 सीटों तक मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें 30 सीट तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, ये इन्होंने कह दिया है। इसके अलावा अपने उम्मीदवार के लिए मनमाफिक सीटें भी चाहिए। इनका तर्क है कि लोकसभा में पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% था, क्योंकि सीटें कम फिर क्यों मिले। पार्टी की ओर से धमकी भी दे दी गई है कि जनसुराज से गठबंधन के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, और यही कारण है कि आज बीजेपी नेताओं ने चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की है। दूसरा मुद्दा रायबरेली में दलित युवक की पिटाई से मौत का है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मामला दलित से जुड़ा है तो यह भी बिहार चुनाव में अनोखा असर दिखा सकता है। तीसरा मुद्दा समझिए, सीजेआई गवई के मामले पर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम मीडिया वालों के सामने फपक फपक कर रो पड़े और कह रहे थे कि साहब दलितों की उपेक्षा हो रही है, यानी कि यह मुद्दा भी बिहार के चुनाव में छाने वाला है। ऐसे में लगता है कि डी फैक्टर यानी कि दलित फैक्टर किसकी नैया डुबोएगा और किसकी पार लगाएगा, यह विश्लेषण और चिंतन बहुत अहम है। इसलिए इससे वोटों के समीकरण कितने प्रभावित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट मांझी पासवान की सियासी मोर्चाबंदी को समझते। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव, सबके अपने अपने दांव, एनडीए में घमासान, मनमाफिक सीटों के लिए अड़े मांझी पासवान। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी मोर्चाबंदी तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली से बिहार तक महामंथन जारी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे सीटों का ऐलान अटका हुआ है। एलजेपी रामविलास के सूत्रों के अनुसार पार्टी 45 से 54 सीटों की मांग कर रही है, जबकि उन्हें 25 सीटें ऑफर की गई हैं। दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चिराग को मनाने पहुंचे थे। 45 मिनट तक ये मीटिंग चली। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान कम से कम 30 सीट तो चाह ही रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी भी 15 सीटों पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे में दो मुद्दे हैं। पहला, सभी पार्टियों को मिलने वाली सीटों की संख्या तय करना। दूसरा, किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, ये भी तय करना। चर्चा है कि एनडीए में सीटों की संख्या को लेकर काफी हद तक सहमति बन गई है, लेकिन किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इसको लेकर पेच फंस रहा है। एलजेपी रामविलास का कहना है कि लोकसभा चुनावों में उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है, जिसे वे अपनी अधिक सीटों की मांग का आधार बता रहे हैं। दिक्कत यह है कि चिराग की पार्टी एलजेपीआर की ओर से कहा गया है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज से गठबंधन के दरवाजे अभी भी उसके लिए खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे कराया।
हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर हमने कुछ सवाल पूछे। सवाल पूछने पर लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। जो राय दी वो आपके सामने, पहला सवाल भी आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश का राजनीतिकरण हो रहा है। 59% लोगों ने, 59% लोगों ने हाँ कहा है, 22% लोगों ने ना कहा है और 19% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या दलितों पर हमले को कांग्रेस बिहार चुनावों का मुद्दा बना रही है। 58 यानी कि 58% लोगों ने कहा मुद्दा बना रही है, 36% ने कहा मुद्दा नहीं बना रही है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या चिराग पासवान बिहार चुनावों में किंग मेकर की भूमिका में होंगे। 59% लोग, 59% लोगों ने कहा बिल्कुल चिराग पासवान इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होंगे। 38% लोगों ने इनकार किया, मना किया, नहीं होंगे और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे में कुछ जो निकल कर आए हैं, 2 सवाल और हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शुभ्रांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, विजय कुमार यादव प्रवक्ता हम मेरे साथ मौजूद हैं, हम पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं।